अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं K9 सिटी न्यूज़। हर पर नजर। मोहम्मद रिजवान हुसैन, समाजवादी पार्टी तेलंगाना माइनॉरिटी विंग। एक मुसलमान मीडिया में बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देश में या रियासत में इलेक्शंस है। देश में मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद किया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाती हैं पार्टियों की तरफ से, और उसके बाद मुसलमानों को भुला दिया जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना में और दूसरी भी कई रियासतों में इलेक्शंस है। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शंस है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि टीआरएस बीआरएस पार्टी और एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये कांग्रेस पार्टी का बी टीम का जो खेल है, उसको मैं आज डिटेल में आप लोगों के सामने रखने के लिए आया हूं। उससे पहले चंद बातें कहना चाहता हूं। हाल ही में कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी बात करते हुए कहे कि जो है ना, जुबली हिल्स से रेवंत रेड्डी साहब ने अजहरुद्दीन को टिकट दिया। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें माइनॉरिटी मेजॉरिटी सीटें हैं और बची 113 सीटें, जिसमें रेवंत रेड्डी साहब ने 113 में 2 सीटें दी मुसलमानों को। एक है जुबली हिल्स और एक है निज़ामाबाद, जो शब्बीर अली साहब को दी गई। और ये खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह कहते हैं और मुसलमानों के नाम पर कसीदे पढ़ रहे हैं। इस इलेक्शन के मौके पर रेवंत रेड्डी साहब ने, मैं किसी पार्टी की तायद नहीं कर रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब ने एक पार्टी के ताल्लुक से कहा, एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से कहा कि जो है ना, एमआईएम पार्टी कासिम रिजवी की पार्टी है। ऐसा कहकर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब पीसीसी प्रेसिडेंट बनकर जुमा 8 दिन हुआ है, और वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। तो ज़्यादातर लीडर कांग्रेस पार्टी की इफ्तिताह करने वाले को भूल गए। कांग्रेस पार्टी को इफ्तिताह करने वाला एलन ऑक्टिवन है। दूसरों को सवाल करने से पहले रेवंत रेड्डी साहब अपने गिरेबान में भी झांक लें कि ये आज जिस पार्टी की तायद कर रहे हैं, जिस पार्टी को मुसलमानों का खैरख्वाह कह रहे हैं, ये पार्टी कहाँ से आई। अब आते हैं ए टीम और बी टीम। हर देश की एक सोच होती है, उस सोच के हिसाब से देश को चलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। करीब 1885 में कांग्रेस को एलन ऑक्टिवन नामी शख्स ने बनाया, और हमें आज़ादी 1947 में मिली, जिस आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का रोल ज़्यादा रहा। कांग्रेस पार्टी के साथ ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले अगर कोई थे तो वो थे मुसलमान। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ क्या किया? जब देश आज़ाद होने के करीब आया तो कांग्रेस पार्टी ने देखा कि जिस तरीके से
देश की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया और जिस तरीके से मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, ये देश फिर से मुसलमानों के हाथ में जाएगा, ये देखकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, टू नेशन थ्योरी, जिसके चलते देश डिवाइड हो गया और एक देश बना पाकिस्तान। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, उन मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इलेक्शनों के वक्त वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आ रही है इतने साल। बीआरएस और एमआईएम बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, ये तो बात अलग है, मगर ए टीम बी टीम आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस की ए टीम कांग्रेस पार्टी है और जितने साल आरएसएस ए टीम से देश को चला सकती थी, देश को चलाया, और जब ए टीम कमज़ोर पड़ गई तो बी टीम का इजाद हुआ। बी टीम है बीजेपी। जब तक ए टीम से आरएसएस देश को चला सकती थी, चलाया, उसके बाद बी टीम को सामने रखा। अब ये दोनों पार्टियां स्टेट पार्टियों को दबाकर कभी एक पार्टी आती है और हर स्टेट में बीजेपी वहाँ की रियासती पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहती है और कांग्रेस वहाँ की रियासती पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती है। ऐसा कर कर ये दोनों पार्टियां देश को और देश की आवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आवाम किसको वोट डालेगी, ये आवाम के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मगर कांग्रेस मुसलमानों की खैरख्वाह है, ये बात सरासर झूठ है। जितने भी कांग्रेस में मुसलमान माइनॉरिटी लीडर्स हैं, वो एक बार कांग्रेस का जायज़ा ले कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए कब और क्या की। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, कांग्रेस के एमपी हसन जाफरी और उनकी फैमिली को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। उस वक्त हुकूमत में कांग्रेस नहीं थी, मगर 2004 से 2014 तक मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके कांग्रेस को वोट डालकर 2 बार हुकूमत में लाया, मगर इन 10 साल में कांग्रेस एक मुसलमान को इंसाफ नहीं दिला सकी, तो देश के सारे मुसलमानों को क्या इंसाफ करेगी। जितने भी कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स, जैसे पुराने लीडर शब्बीर अली साहब हैं, इन्होंने ज़किया जाफरी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बेचारी 20 साल तक कोर्टों के दरवाजे खटखटाते खटखटाते थक गई और थक कर हार गई। कांग्रेस खुद को सेकुलर कहती है, मगर कांग्रेस बीजेपी की ए टीम है। जब काम ए टीम से नहीं होगा तो बी टीम सामने आएगी। तो आवाम को इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। 30 नवंबर को रियासत में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, कांग्रेस जीतेगी या बीआरएस जीतेगी, ये एक अलग मसला है। मगर मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने वोट को डिवाइड ना करें, सोच समझकर वोट करें। जय हिंद, जय तेलंगाना।